नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस इक्वेशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और क्या रहेगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक। और हम जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं, क्या चीज होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन तीनों टॉपिकों के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि ये होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में मोड उसके टाइप्स क्या होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपका जो रिप्रोडक्शन वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है, री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन यानी कि री का अर्थ होता है अगेन और प्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, ठीक है। जब मतलब कि किसी भी एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको बार बार प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं वो बार बार डेवलप किए जा रहे हैं। आपने देखा हो जैसे कोई भी एक ह्यूमन होता है, उस ह्यूमन से आगे ह्यूमंस का निर्माण होता है। एक माता पिता होते हैं घर में, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स से एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। जब वो न्यूबॉर्न बेबी बड़ा होता है तो उसके बाद एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है, यानी तो ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअसली। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बात करते हैं। हम बायोलॉजी की टर्म बात करें तो रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी हम जीवों की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रजनन क्रिया की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं हम, प्रजनन बोलते हैं। क्या इसमें हम प्रजनन क्रिया कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन के बारे में एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब प्रोडक्शन होता है किसका, एक नए ऑर्गेनिज्म का, यानी कोई न्यूबॉर्न बेबी है, किसी ह्यूमन से हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे भी एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेम स्पीसीज में जैसे कि आपने देखा हो एक इंसान का बच्चा कैसा होता है, एक ह्यूमन ही होता है, एक ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है। जैसे एक गाय का बच्चा, या तो गाय या फिर क्या होगा, बछड़ा होगा, जो भी होगा, ठीक है। जैसे कि एक कुत्ते का बच्चा क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, डॉग होगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही जो इसमें जो स्पीसीज होती है वो सेम रहती हैं। ये रिप्रोडक्शन में जो स्पीसीज रहेगी वही सेम रहेगी। ऑफ द सेम स्पीसीज नोन एज रिप्रोडक्शन, किसके नाम से जानी जाती है, रिप्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्साइटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, यानी रिप्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी जो हमारी जनरेशन होती है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे इस अर्थ पर क्या होगा, हमारी ह्यूमंस की, एनिमल्स की, सबकी क्या होगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। हम एक और तरीके से कैसे समझ सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि जो एक जीव होता है एक नए जीव का निर्माण करता है। यानी यंग वंस का मतलब होता है एक वंश का, यानी एक वंशानुक्रम चलता है कि जब भी कोई ह्यूमंस होंगे वो जैसे ही कोई न्यूबॉर्न का निर्माण करें तो वो उसका क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। यानी यंग वंश, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं,
ठीक है। तो जब भी कोई रिप्रोडक्शन होगा उसमें एक यंग वंश का निर्माण होता है, एक वंश का निर्माण होता है, एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो यही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले बात कर लेते हैं सेक्स सेल्स क्या होती है, लैंगिक कोशिकाएं, ठीक है। तो द रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जो रिप्रोडक्शन के काम में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं काम में आती हैं, वही क्या कहलाती हैं? सेक्स सेल्स कहलाती हैं। मेल फीमेल सेक्स सेल्स दोनों अलग अलग होती हैं, यानी कि जो मेल होगा उसमें सेक्स सेल्स क्या होंगी? अलग नाम से जानी जाती हैं, और जो फीमेल होती हैं उसमें भी सेक्स सेल्स होती हैं, वो अलग नाम से जानी जाती हैं। जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं वो तो कहलाती हैं क्या? स्पर्म कहलाती हैं क्या? स्पर्म कहलाती हैं। और जो फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एग या ओव्यूम। क्या कहलाती हैं? ओव्यूम कहलाती हैं। इन सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? गैमेट्स भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं हम? युग्मक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्स सेल्स क्या होती हैं? सेक्स सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिन्हें हम गैमेट्स भी बोलते हैं। मेल सेक्स सेल्स होती है आपकी स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल्स होती है एग और ओव्यूम, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी स्पर्म और एग और ओव्यूम में वो कहां से आता है, ठीक है। यानी जो एग है वो कहां से आएगा, और ओव्यूम मतलब एग और ओव्यूम कहां से आएगा, और स्पर्म कहां से आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से मोड हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि मोड कितने होते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। आपके दो टाइप के मोड होते हैं, एक तो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो होता है टू पेरेंट्स, ठीक है। इसमें दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, जैसे कि हमारे मेल और फीमेल। जैसे कि हम सब क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता, कोई एक मेल एक फीमेल जब क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, तो उसमें वो वाला रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? जैसे कि कोई सिंगल पेरेंट्स है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, वो विदाउट किसी सेक्स सेल्स का यूज किए, विदाउट, इसमें कोई सेक्स सेल्स का यूज नहीं होता, कोई गैमेट्स का यूज नहीं होता, डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करता है? एक अपने जैसा क्या करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ये क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लैंगिक प्रजनन, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें होंगे जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ये सब क्या करेंगे? ये सिंगल पेरेंटली, यानी कि अमीबा खुद अपने जैसे कई सारे अमीबा प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट किसी सेक्स सेल्स के, विदाउट किसी गैमेट्स के। लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या होगा? मेल और फीमेल का होना कंपलसरी होगा, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगा? एक न्यू बॉर्न बेबी या न्यू वंश का या यंग वंश का निर्माण होगा, ऑफस्प्रिंग जिसे वंश बोलते हैं उसका निर्माण होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमें पता चलेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही हमें क्या मिलता है? हमें स्पर्म मिलता है। क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है, जो आगे जाकर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें से ओवरी में से क्या मिलता है? उसमें ओव्यूम मिलता है, ठीक है। जो ओव्यूम और स्पर्म के फ्यूजन से ही क्या बनता है? आपका न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब किसकी?
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, देखो ठीक है, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। ये तो क्या कहलाते हैं, ये तो होते हैं क्या, टेस्टिस। ये क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, अब ये जो नली होती है, ये जो नली होती है ये क्या कहलाती है, स्पर्म डक्ट। क्या कहलाती है, स्पर्म डक्ट कहलाती है। और ये क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ये टेस्टिस होती हैं, वही क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ये स्पर्म क्या करती हैं, ये स्पर्म डक्ट से होते हुए कहां जाती हैं, पेनिस में जाती हैं, और ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलती हैं स्पर्म्स। ठीक है, ये काफी करोड़ों की संख्या में होती हैं। ठीक है, तो ये लगातार ये प्रोड्यूस होती रहती हैं, स्पर्म्स से स्पर्म लगातार प्रोड्यूस होता रहता है, इसमें किसमें, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता रहता है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये स्पर्म इकट्ठा जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाके क्या करता है, वो वहां पर जो एग से क्या करता है, फ्यूजन करता है। क्या करता है, एग से फ्यूजन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण होता है। हम बात कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करें कि स्पर्म कैसा दिखाई देता है, स्पर्म कैसा होता है। ठीक है, ह्यूमन जो स्पर्म होता है वो कैसा दिखाई देता है। हाँ, अब हम ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं तो ह्यूमन स्पर्म का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है, यानी कि जो टेस्टिस में से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसको अगर हम उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो तो कहलाता है इसका हेड कहलाता है। क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है इसका मिडिल पीस। क्या कहलाता है, मिडिल पीस। और ये जो लास्ट वाला पार्ट कहलाता है ये इसकी क्या कहलाती है, टेल कहलाती है। टेल यानी पूंछ, टेल। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म कैसा दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जिसका ये वाला पार्ट हेड कहलाता है, ये मिडिल पीस, और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये स्पर्म क्या काम करता है, ये स्पर्म से होता क्या है कि एक रिप्रोडक्शन का काम होता है, यानी न्यूबॉर्न बेबी बनता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी। ठीक है, इसी ओवरी में से ही क्या किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। किसका, एग का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूम। अब इसे ओव्यूम बोलता है, क्यों बोला जाता है ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ओवेरी में से निकलता है। ठीक है, ये एग ही, ये एग, ये क्या होती है, एक एग डक्ट होती है। क्या होती है, जैसे स्पर्म डक्ट होती है ऐसे ही क्या होती है, एग डक्ट होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ओविडक्ट भी बोलते हैं और एग डक्ट भी बोलते हैं। जब यहां पर कोई भी एग का निर्माण होता है, ह्यूमन एग का निर्माण होता है, तो वो किसमें से कहां पर जाता है, इधर से आता है। अब यहां से कोई भी स्पर्म क्या करता है, इसमें एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है। जब स्पर्म एंटर करके यहां पर एग से क्या करता है, फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, तो यहां पर एक धीरे धीरे क्या होता है, यहां पर एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, एक मतलब कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि यार टॉपिक में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हमने जाना कि किसी भी मतलब कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना, कोई सेम स्पीसीज को
किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसके कैसे दो पार्ट होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिंगल पेरेंट्स क्या करता है, विदाउट सेक्स सेल्स के भी क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, हमने बात की फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें से क्या निकलते हैं, टेस्टिस में से स्पर्म निकलता है। जो स्पर्म क्या करता है, वो काम में आता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और एंटर करके वो क्या करता है, एग से फ्यूज करके एक न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आपने देखा हो ये सब जरा प्रोसेस क्या होता है, वो इंटरनली होता है, तो ये वाला प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी जानेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो भी बचा है उसको भी आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।